26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आज पहुंचेगा दिल्ली। सुरक्षा एजेंसियों और जांच अधिकारी अलर्ट मोड में। राणा को म्यूनिख के रास्ते विशेष विमान से लाया जा रहा है। तहव्वुर के भारत आने से पहले दिल्ली से मुंबई तक बड़ी हलचल। दोपहर बाद पहुंच सकता है राणा। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की चाक चौबंद सुरक्षा। 2008 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली का करीबी सहयोगी तहव्वुर का प्रत्यर्पण बड़ी कानूनी और कूटनीतिक जीत है। 26/11 पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी कामयाबी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। लश्कर का भी रह चुका है सहयोगी। पाकिस्तान सेना में कर चुका है 10 साल नौकरी। 21 जनवरी को तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, जिसके खिलाफ दायर अपील 27 फरवरी और 6 मार्च को ही खारिज। 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने आखिरी अपील भी ठुकराई। मुंबई हमले के गुनहगार ने भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए आजमाए कई पैतरे, खराब स्वास्थ्य और कई बार हार्ट अटैक का रोया रोना। तहव्वुर राणा ने खुद को पार्किंसन और किडनी की बीमारी से भी ग्रसित का बहाना बनाया। राणा ने भारतीय जेल में जान का खतरा होने की भी चाल चली। उसने कहा कि पाकिस्तानी मूल के होने की वजह से भारत में उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसा को तैसा टैक्स पर किया बड़ी राहत का ऐलान। भारत सहित 75 देशों को टैरिफ पर मिली 90 दिनों की राहत। टैरिफ दर में भी 10% कटौती का ऐलान। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर वार पलटवार जारी है। ट्रंप ने चीन पर अब लगाया 125% टैरिफ। आज से लागू होगा नया टैरिफ। चीन ने किया पलटवार। अमेरिकी उत्पाद पर 84% लगाया टैक्स। चीन पर 125% टैरिफ पर ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया के बाजार के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया। उम्मीद है हमारे टैरिफ बढ़ाने से उसे ये समझ आए कि अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों से वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता। 75 देशों का टैरिफ पर राहत देने का ऐलान किया गया और इस पर ट्रंप बोले कि जवाबी कार्रवाई न करने वालों के साथ हम सहयोग करेंगे। अमेरिका की टैरिफ के खिलाफ यूरोपीय संघ ने भी खुला मोर्चा। अमेरिका पर लगाया $23 अरब का नया टैक्स। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर लगाया था 25% टैरिफ। दिल्ली में आयुष्मान योजना लाभार्थियों को कार्ड वितरण। सीएम रेखा गुप्ता विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2,34,000 लाभार्थियों को देंगी कार्ड। आज से दिल्ली वासियों को 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा। दिल्ली में 34 से 36 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच साइन किया जाएगा एमओयू। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकेगा आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड। पटना में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इदारे शरिया का आज से 2 दिवसीय मजलिस। इदारे शरिया के अध्यक्ष जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। वक्फ बिल पर पार्टी के रुख से हैं नाराज। बीजेपी वक्फ कानून को लेकर देश भर में चलाएगी जन जागरूकता अभियान। वक्फ संशोधन कानून को लेकर 20 अप्रैल से 5 मई तक मुस्लिम समाज से संवाद करेंगे पार्टी नेता, सांसद, विधायक और अभियान की रणनीति और तैयारियों पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा आज करेंगे अहम बैठक। पश्चिम बंगाल टीचर्स कैंप में अपनी नौकरी गंवाने वाले टीचरों का राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी। आज कोलकाता के सियालदह स्टेशन से रासमनी एवेन्यू तक बर्खास्त टीचर निकालेंगे जुलूस। डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों का भी मिला साथ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जम्मू डिवीजन में 2 जगहों पर चल रहे एनकाउंटर में 6 से 7 आतंकियों घिरे होने की खबर है। उधमपुर के जोफर और किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। एलओसी पर जारी तनाव के बीच आज भारत पाकिस्तान की फ्लैग मीटिंग है। पुंछ के चाकंदबाग इलाके में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक। सीजफायर उल्लंघन पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने जंक पैकेट फूड को लेकर दिया बड़ा आदेश। पैक्ड फूड पर चेतावनी संदेश लिखने को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने को कहा। 3 महीने के अंदर नियम बनाने के निर्देश। पटना में गंगा नदी पर बने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार। सीएम नीतीश आज कंगन घाट से दीदारगंज तक विस्तार पथ का करेंगे लोकार्पण। पटना के दीघा से दीदारगंज को जोड़ने वाली 20 किलोमीटर लंबी सड़क 3,831 करोड़ की लागत से बनी है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ खत्म। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है।
राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा कि आरएसएस ने संविधान को जलाया था, गरीबों के लिए सरकार ने रास्ता बंद किया, अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण की 50% की दीवार तोड़कर रख देंगे, लोग क्या सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मोदी जी से कहा कि जाति जनगणना कराइए, मोदी जी आरएसएस ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया। टीकाराम जूली के साथ मंदिर में हुए बर्ताव का जिक्र कर कहा, बीजेपी के शासन में आपके साथ ही टीकाराम जैसा सलूक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की आड़ में पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि पीएम मोदी ने टैरिफ के असर से ध्यान हटाने के लिए संसद में वक्त पर बेवजह ये ड्रामा रचा। बांग्लादेश के बाद एक भारत विरोधी फैसलों का भी राहुल गांधी ने जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा, कहा कि बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार के साथ शांति से बैठे थे और राहुल गांधी ने 56 इंच के सीने को लेकर तंज कसा। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी की बहुत बात करते हैं, बताएं कि कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पर बैठे और फैसले लेने वालों में कोई ओबीसी वर्ग का है। एआईसीसी महाधिवेशन में कांग्रेस नेता पूनम पासवान ने इशारों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा बिहार में बहुत सी पार्टियां दलितों की मददगार बनने का ढोंग रचती हैं, जबकि आगे सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं। अहमदाबाद कांग्रेस महाधिवेशन में आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल हुए पप्पू यादव आरजेडी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आरजेडी के साथ ह्यूमिलेट महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हरियाणा में 2 रैलियां करेंगे। हिसार और यमुनानगर में जनसभा करने के साथ पीएम मोदी देंगे विकास योजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री और एजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के हिंदुत्व से नहीं रखता इत्तेफाक, धर्म और राजनीति को रखना चाहिए अलग ताकि असल मुद्दों पर ध्यान जा सके। बिहार में बुधवार को हाई प्रोफाइल 2 हत्याओं को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने फिर बोला हमला, कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेलगाम अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिहार में कन्हैया नेता कन्हैया कुमार की चल रही पदयात्रा आज राजधानी पटना में प्रवेश करेगी। आज पटना सिटी गुरुद्वारे से शुरू होगी पदयात्रा। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा का समापन 11 अप्रैल को सीएम आवास के घेराव के साथ होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को आओ गले मिलें होली ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि हमारे किए गए काम बीजेपी को समझ में नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कैशलेस इलाज मुहैया कराने वाली योजना में हो रही देरी पर सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने 14 मार्च तक योजना लागू करने का आदेश दिया था। गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम पर सरकार की सुस्ती से कोर्ट बेहद नाराज है। वैसाखी के मौके पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब सहित अन्य धर्म स्थलों के लिए 1942 सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज होकर रवाना। पूरे भारत से 6,600 सिख श्रद्धालु इस साल पाकिस्तान जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का जत्था 19 अप्रैल को स्वदेश लौटेगा। नोएडा में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान। सरकारी स्कूलों की 9 साल से अधिक उम्र की बच्ची को मुफ्त में गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगाने से सर्वाइकल कैंसर से होगा बचाव। एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि एमपी विधायक इस पर काम करें। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही। चमोली में मलबे में दबी कई गाड़ियां। बारिश के कारण यातायात बाधित। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। स्थिति पर लगातार रखी जा रही है नजर। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या रचने की साजिश का आरोप। पुलिस ने पत्नी को प्रेमी पार्षद के साथ पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के हाईवे पर राजरानी होटल में पुलिस ने देर रात छापेमारी की। छापेमारी में हाईफाई जुआ पकड़ा गया है। 31 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मौके से 17 लाख रुपए की नकदी मिली है। बाराबंकी में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई टीम से बदसलूकी हुई है और कब्जेदार ने झोपड़ी में लगाई आग। मौके पर मौजूद राजस्व टीम ने बुझाई आग। दोनों गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सेना ने इलाके को घेरा है। 6 से 7 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के चेंबूर में देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने कार सवार युवक को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस।
बिहार के बेतिया में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 11 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। आईपीएल में बुधवार को गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले खेलते हुए गुजरात ने 217 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 159 रनों पर सिमट गई। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर। टूर्नामेंट में दोनों टीमें फॉर्म में हैं। विराट कोहली और मिशेल स्टार्क की भिड़ंत पर नजर। दिल्ली ने अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि बेंगलुरु की टीम 4 में से 3 मैचों में विजय हासिल कर चुकी है। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वेल में आ गए और हंगामा किया। वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर जबरदस्त यह हंगामा देखने को मिला। विधायकों में हाथापाई और नारेबाजी हुई। हंगामे के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप विधायक महराज मालिक और बीजेपी के विधायक एक दूसरे के साथ सदन के बाहर गुत्थम गुत्था करने लगे। विरोध के दौरान भिड़े विधायक। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अविश्वास प्रस्ताव सफल होना चाहिए। साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, तो या तो टेम्परेरी वहां जाएं और तब तक मुबारक गुल साहब करके हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है। तो अगर वो परसिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना है, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सक्सेसफुल। और अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा कि सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोगों की आवाज को उठाने वाले गहलोती, जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। खड़गे बोले, देश की संपत्तियां प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। खड़गे ने कहा कि मनमाने तरीके से संसद चलाई जा रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर तक बहस। मणिपुर पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती। खड़गे बोले कि मोदी विपक्ष को परेशान करने के लिए काम करते हैं। सरकार की नाकामियों की वजह से पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा सड़क पर धूल फांकने के लिए मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस संविधान के रास्ते पर चली है और आगे भी चलेगी। बीजेपी शुरू से संघ, जनसंघ और हिंदू महासभा के दिनों से संविधान के खिलाफ रही है, आज भी वे इसके खिलाफ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई है। इस कटौती के साथ अब रेपो रेट 6% हो गया है। घर और कार लोन की घट सकती है ईएमआई। इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। पहले 6.7% रहने का जताया गया था अनुमान। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत अमेरिकी शुल्क से वैश्विक अनिश्चितता के साथ हुई है। आरबीआई स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। यूपी में संघ परिवार निष्क्रिय स्वयंसेवकों को फिर से सक्रिय करेगा। मोहन भागवत ने कहा कि जो दूर हो गए हैं उनकी समस्या समझें और करें सक्रिय। 2027 के लिए संघ और सरकार मिलकर तैयार करेंगे रोडमैप। संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा। संघ के सभी घटक प्रमुखों और सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक। पूर्व कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाने के निर्देश। गांव में शाखाओं के विस्तार पर जोर। विज्ञान भवन में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने इस दौरान नवकार महामंत्र का जाप किया। पीएम ने कहा कि नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि हमारे जीवन का मूल स्वर है। पीएम मोदी ने कहा कि ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो,
स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। पीएम बोले, जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। नकारात्मक सोच, अविश्वास और स्वार्थ ही वो शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली में सीएम रेखा, लखनऊ में सीएम योगी और अहमदाबाद में भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। हांगकांग में रामनवमी के पावन अवसर पर काउंसिल फॉर हिंदू रिवाइवल ने विश्व सनातन धर्म दिवस की स्थापना की। हांगकांग में हुई इस पहल में भारत समेत कई देशों से सनातनी समुदाय ने हिस्सा लिया। लाल हरदसानी, मोहन गोयंका, शशि भूषण और अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल यात्रा संपन्न। अगले पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया के वियना पहुंची राष्ट्रपति पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राजकीय यात्रा के दूसरे चरण के लिए स्लोवाकिया गणराज्य की ओर रवाना होंगी। राष्ट्रपति और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर के निमंत्रण पर 9 से 10 अप्रैल तक स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी है। बुधवार सुबह राम रहीम रोहतक जेल से आया बाहर। राम रहीम को लेने खुद पहुंची हनीप्रीत। राम रहीम इस बार भी सिरसा डेरे में ही रहेगा। बिहार के बेगूसराय में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बीजेपी नेता और खेल मंत्री ने बांटा कंबल। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने गरीबों की भावनाओं का उड़ाया मजाक। कंबल वितरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीषण गर्मी में कंबल बांटकर खेल मंत्री ने बटोरी सुर्खियां। गुजरात एटीएस, अहमदाबाद और सूरत क्राइम ब्रांच समेत एसओजी ने कई जिलों में कार्रवाई की है। नकली आर्म्स लाइसेंस रैकेट का हुआ है पर्दाफाश। आर्म्स एक्ट मामले में कुल 108 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के लाइसेंस शॉप ऑनर से मिलकर गुजरात में लाइसेंस उपलब्ध कराते थे आरोपी। अलग अलग दुकानों से दिलाते थे हथियार। आरोपियों की पूछताछ में 49 लोगों को हथियार दिलाने की जानकारी आई सामने। कुल 108 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। 6 हथियार और 135 कारतूस बरामद। वाराणसी गैंगरेप मामले में अब तक 9 आरोपियों को भेजा गया जेल। एक युवती के साथ 7 दिन तक अलग अलग स्थानों पर 23 युवकों ने किया गैंगरेप। 14 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई और बगदाद से आए इराकी नागरिक से 1 किलो 200 ग्राम सोना जब्त हुआ है। फवाद खान के सपोर्ट में उतरी अमीषा पटेल। कहा कि कला के क्षेत्र में भेदभाव भारतीय संस्कृति नहीं। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है बॉलीवुड की फिल्म जाट। लंबे वक्त के बाद सनी देओल आएंगे नजर। सनी देओल की फिल्म है जाट। सुरा भास्कर ने किया फिलिस्तीन का सपोर्ट। कहा कि इस्राइल मानवता छीन रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं। धीरे धीरे खत्म हो रही है दुनिया। सैफ अली खान ने खरीदे ब्लैक रिवर नोवेल के राइट्स। हंसल मेहता के निर्देशन में बनेगी मर्डर मिस्ट्री। सैफ करेंगे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल। विशाल ददलानी ने हमेशा के लिए छोड़ा इंडियन आइडल। बोले, मुझे अपना समय वापस चाहिए। हर साल 6 महीने मुंबई में नहीं रह सकता। अमेरिका में भारतीय छात्रों का खतरे में है वर्क वीजा और ट्रंप ने संसद में नया बिल पेश किया है। भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की बढ़ी चिंता।